नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जहां पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि 4 और 3 के फार्मूले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहमत दिखाई दे रही है। जहां 4 सीट आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना था, 3 सीट पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस के ढीले हवाले रवैये रहे हैं, गठबंधन के प्रति कांग्रेस के भी कोई सकारात्मक आधार नहीं रहा है। चाहे वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हो या बिहार में जेडीयू के साथ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस का ऐसा ही रवैया रहा। दिल्ली में भी गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ते हुए कुछ कदम दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक तरफा घोषणा कर कांग्रेस को 1 सीट देना चाहती है और 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि दिल्ली में कांग्रेस की उपस्थिति शून्य है। लोकसभा में उसके एक भी सांसद नहीं है, विधानसभा में एक भी विधायक नहीं, और एमसीडी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी 250 सीटों पर चुनाव लड़ करके कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस एक भी सीट के हकदार नहीं है। आम आदमी पार्टी फिर भी उनको 1 सीट दे रही है। गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को चुनाव मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायक, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर विराजमान लोगों को चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतार सकती है। उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है। वो राखी बिरला, जो दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष है, के रूप में एक उत्तर पश्चिमी जो सुरक्षित सीट है, उस सीट के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है। राखी बिरला 2019 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं। फिर से राखी बिरला को उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मारलोना और सौरभ भारद्वाज को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती को भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए जहां दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती एक मजबूत दावेदार हैं, तो वहीं पर तुगलकाबाद के विधायक सहीराम पहलवाल भी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े दावेदार हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए। आतिशी मारलोना 2019 में भी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर से चुनाव हार गई थी। इन 6 में से 4 लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अपने विधायक, मंत्री या अपने काडर के लोगों को चुनाव मैदान में उतारने के लेकर गंभीरता से सोच रही है। बाकी बचे हुए 2 सीटों पर फिल्मी अभिनेता या फिर रिटायर्ड अफसर को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में किस प्रकार से सीट संयोजन हो पाता है, या फिर 7 सीट पर दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों ही अलग अलग अपने उम्मीदवार देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह आसान करेंगे। क्योंकि जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत की राह मिल जाती है। ऐसे में जो गठबंधन जो बनाने का संकल्प लिया गया था, वो चुनाव आते आते अब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं चाहते थे। कारण केवल यही था कि दिल्ली में कांग्रेस की जो राजनीतिक जमीन जो खोई है, उस पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ही राजनीतिक जमीन छीनी है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के आगे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ थोड़ा संयमी दिखाई दे रहे थे।
ऐसे में जब एक बार फिर से गठबंधन टूटने की उम्मीद है तो कांग्रेस भी सभी 7 सीटों पर चुनाव की तैयारियां करने में लगी हुई है और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी है। ऐसे में अब दिल्ली में लोकसभा चुनाव एक रोचक मुकाबला दिखाई दे सकता है, जहां एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है, तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में लंबे समय से सत्तारूढ़ है, तो लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी भी एक त्रिकोण उत्पन्न करेगी। इस त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं अधिक हो जाती है। गौरतलब है कि 2014 और 2019 में सभी 7 के 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 2019 की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र से हंसराज हंस चुनाव जीतने में सफल हुए थे, तो पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूरी, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मीनाक्षी लेखी चुनाव जीतने में सफल हुई थी। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।